तख्त और बगावत। कौन है वो सैकड़ों लोग? पता नहीं, मैं तो बस उन्हें जानता हूँ जो लोग मस्जिद में आते हैं। बाजारों में मेरा क्या काम होगा मेरे आका? क्या कहते हैं? अक्सर लोगों को वजीर आजम से ही शिकायत है। अब हालात पहले जैसे नहीं रहे, शहर में बगावत शुरू हो गई है। मगर मुझे कहीं नहीं जाना। देखो, हमें जाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, अब उस जहन्नुम में नहीं जाऊंगी मैं। एक बात गौर से सुनो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना, क्योंकि अगर लोग हमारे साथ मिल गए तो ना वजीर आजम रहेगा और ना बादशाह। हम सिर्फ बादशाह सलामत की सलामती चाहते हैं। हाँ, जैसे कुछ अरसा पहले चाही थी सलामती, जब कैमत पाशा को वजीर आजम ना बनाने के लिए आपने खेल खेला था। हमें वो सब कुछ याद है। क्या मतलब? कैसा खेल? यानी या तो वजीर आजम या फिर हम। हुजूर, आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अक्लमंद हैं, इसलिए वो आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका कोई और हल नहीं है क्या? हुजूर, आपको अकल सिखाना तो ऐसा है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। आपका हुक्म अदब से पहले, मगर मेरी बसीरत के मुताबिक उनकी आंखों में खून उतर आया है मेरे आका। वो तो रात को दिन कहते हैं, और रही बात हमारी, तो हम सब तो आपके खिदमत गुजार हैं। हमारी जान की क्या कीमत है मेरे आका? इस गुस्ताख को देखिए जरा, कैसे बोल रहा है। कितना चालाक है ये तो वजीर आजम से खुल्लम खुल्ला बगावत का ऐलान कर रहा है। रुक जाएं फातिमा, इसे इसकी औकात याद दिलाने। बाबा पहले ही बहुत परेशान हैं। आप इस तरह अंदर नहीं जा सकते। हमें जाने दीजिए। हमारी बात सुने, बादशाह सलामत की जान वजीर आजम की जान से ज्यादा कीमती है। ऐसी बात नहीं है पुप्पी जान, हमारे लिए दोनों अहम है। अगर बाबा जान के सर पर सल्तनत का ताज है तो वजीर आजम हमारे सर के ताज है। अगर आप हमारी जगह होती तो दोनों में से किसका इंतखाब करती? आप क्या कहते हैं इब्राहिम पाशा? इस फकीर की जान हमारे बादशाह सलामत पर हमेशा कुर्बान हो। इस सल्तनत पर जान फिदा करने के लिए हम हमेशा से तैयार हैं। हमने हमेशा खुदा से दुआ की कि हमें आप जैसा बहादुर और जिम्मेदार वजीर आजम मिले। तो बताइए कैसे हम आपको उन बागियों के हवाले करें? बादशाह सलामत, जैसा कि आप भी जानते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए इनकी बात का जवाब इनके ही तरीके से देना पड़ेगा, ताकि ये जान जाए कि आपसे गद्दारी का क्या अंजाम है, और यही इनकी सजा है। क्या तुम बादशाह सलामत से ज्यादा जानते हो? वो खुद हर खतरे से अच्छी तरह वाकिफ हैं। वजीर आजम अजीम जसारत के मालिक हैं। शायद तुम ये सब नहीं जानते। बादशाह सलामत, मैं इनकी सारी मकारी अच्छी तरह जानता हूं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, हुजूर पता नहीं क्या कह रहा है। अदब नहीं है तुम में क्या? उस्ताद मोहतरम, आपका दिल कुछ और जुबान कुछ और कहती है। आप इसकी बात का बिल्कुल यकीन मत कीजिए। आप बस हुक्म दीजिए ताकि मैं इनके सर काटकर आपके कदमों में डाल दूं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैदान में हजारों बागी हैं और तुम अकेले हो, किस किस का सर काटोगे? और तुम्हें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। आखिर अपने लोगों के साथ कौन ऐसा करता है? खलील ठीक कहता है, ये काम बिल्कुल अलग है। जो न तलवार चाहता है ना ही खून। हुजूर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करना चाहता हूं। इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए, क्योंकि बागियों के लिए तलवार काफी नहीं है और ना ही खजाने। ये नहीं हो सकता। वजीर आजम उनके हवाले नहीं करेंगे हम, और ना ही हम अपनी रया को मरने देंगे। बिल्कुल सही फरमाया आपने।
तो बताइए कि क्या किया जाए। कुछ बोलिए, इस तरह खामोश क्यों हैं? जब हम सब लोग यहां इकट्ठे हो ही गए हैं तो सब मिलकर इसका कोई हल निकाले। मेरे आका। हकीम बाशी को बुलाओ जल्दी। उसे कहो जल्दी आए। या अल्लाह, इनकी तबीयत फिर से खराब हो गई। बाबा जान, आप कहाँ जा रही हैं? हमें उनके पास जाना होगा। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है, हमारी मदद फरमा। फातिमा। बादशाह सलामत, आप ठीक हैं? हम ठीक हैं। हम ये सब नहीं होने देंगे। हम ना तो उन्हें वजीर आजम देंगे और ना ही अपने महल में से किसी और को। जाओ जाकर बता दो उन बागियों को। क्या बिल्कुल ऐसा ही कह दो उन्हें? कहा ना जाकर कह दो उन्हें। अब तुम जा सकते हो। बाबा जान। फातिमा बेटी, आप यहां कैसे? आपको क्या हुआ बाबा जान? बस एकदम से तकलीफ हुई। आप आराम कीजिए मेरे आका। बाबा जान, आप इब्राहिम पाशा को नहीं जाने देंगे ना? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वजीर आजम पाशा कहीं नहीं जाएंगे। आप परेशान मत हो, ये वक्त गुजर जाएगा। बस अल्लाह आपको हमारे सर पर सलामत रखे। इस्पीरजादे अफंदी, जाओ और उन लोगों को बता दो कि बागियों के साथ किसी किस्म का सौदा नहीं करने वाले हम। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है हजरत पाशा। तीर कमान से निकल चुका है। मैं तो पकड़ने के लिए आगे बढ़ा था, मगर बादशाह सलामत ने हुक्म दिया कि ऐसा कुछ नहीं करना। अगर ये सब उन लोगों का कसूर नहीं है तो ये सब क्या है? बगावत कैसे शुरू हो गई? सब लोग सल्तनत के खिलाफ कैसे हो गए? आप भी तो उन लोगों से मिलकर गद्दारी कर रहे हैं। क्या बादशाह की जान बचाना गद्दारी है? रुतबे का लालच इंसानी सोच को इतना बदल देता है। अफसोस है मुझे आप पर। बहुत जल्दी हर कोई तुम्हारे दिमाग का फतूर जान जाएगा, बादशाह सलामत भी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह सबको अकल दे। उस्ताद मोहतरम, रुकिए जरा। ये क्या बदतमीजी है? हमारी क्या दुश्मनी है पेट्रोना से? क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई दुश्मन नहीं है? मगर वहां पे आपने हमारा जिक्र क्यों किया? अगर आपका जिक्र ना करता तो उन्हें शक हो जाता। कैथोदा पाशा की तरह आप भी वजीर आजम के दामाद ही हैं। अगर उनके सर की कीमत है तो आपकी भी होगी। हाँ, अब समझ आई। माशाअल्लाह, आप काफी समझदार हैं। अब हमें कोई तंग नहीं करेगा यानी? आप घबराइए नहीं, बस यहीं रुकिए। इस तरह ये पता चल जाएगा कि बादशाह को आपसे क्या खतरात हैं। फिक्र न करें, सारे हालात की खबर देते रहेंगे। पहलवान खलील कहाँ है? वो यही है मेरे आका। दिलरुबा, पहलवान खलील को बुलाओ।
हकीम बाशी आ गए। फरमाइए बादशाह सलामत। खलील, वजीर आजम से कहो कि कुछ भी करके इस आफत का हल जल्द से जल्द निकालें, और तुम्हें भी उनके साथ ही रहना होगा। आपका हुक्म सर आंखों पर। खलील, क्या हुआ? सूरत हाल कुछ ठीक नहीं। फिर से वही मसला ना, पेट्रोना? उस शैतान का नाम भी मत लेना। फिर दोस्त भी उसके साथ है। तुम किसी तरह उन दोनों को ढूंढो, मार डालो तुम उन्हें। मैं जानती हूँ कि ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। इंशाल्लाह। मुझे क्या करना है? तुम्हें यही रहना होगा। मैं इंतजार करूंगी। बालाबान। खलील आगा, हालात बहुत खराब हैं। जानिसार पेट्रोना के साथ मिल गए हैं। मैदान में भी ज्यादातर उसके ही लोग हैं। इस पीरजादे के बारे में तुम नहीं जानते। उसने झूठ बोला कि वो कुछ नहीं जानता। सोचता हूँ सबसे पहले उसे काट डालूं। ऐसा ही करना चाहिए। उन्होंने हमारे लोगों को गुमराह कर दिया है। हाँ बालाबान, कुछ लोगों के अलावा सब बागी हो गए। चलो दोनों वजीर आजम के पास चलते हैं। कहाँ चला गया ये पीरजादे? आता ही होगा, सब्र करो। वो आ गया है। क्या खबर है उस्ताद जी? बुरी खबर है। बादशाह वजीर आजम को हवाले नहीं कर रहे। आपने कहा नहीं हमें तीनों चाहिए? अब तो ये जानिसार भी हमारे साथ मिल गए हैं। कहा था, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वजीर आजम पाशा अपने लोगों को साथ लेकर आ रहा था, मगर बादशाह ने रोक लिया। तो अब क्या होगा? क्या मतलब क्या होगा? हम फैसला नहीं बदलेंगे। अब भी वक्त है कि हम वापस चले जाएं, वरना वो हम सबको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये काम ज्यादा लंबा हो गया है, चलो वापस चलते हैं। बिल्कुल नहीं, पागल मत बनो। तुम्हें लगता है कि वजीर आजम अब हमें माफ कर देगा? हम जाकर माफी मांग लेंगे। अब जब हम आगे बढ़ गए तो या जान देंगे या जान लेंगे, और कोई रास्ता नहीं। अब उसे वजारत से जाना होगा। अब उस वजीर आजम की जान हम हर हाल में लेकर ही रहेंगे। बहादुरों, थोड़ा सब्र करो। जल्दी या देर से अहमद खान वजीर आजम को हमारे हवाले कर देगा। हम हर रोज अपने साथ फिदाई इकट्ठे करेंगे, और इस जालिम हुकूमत के खात्मे तक हम में से कोई भी आराम से नहीं बैठेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें आखिरी सांस तक इन जालिमों से लड़ना है। अल्लाह हमारे साथ हो। खलील, बालाबान, हमने तुम्हें मुश्किल काम में डाल दिया। हजरत पाशा, ये तो मामूली सा काम है। हम तो जान देने के लिए तैयार हैं। तुम लोग बागियों में शामिल हो जाओ और सभी सरबराहों को हमारे पास लेकर आओ। किसको लेकर आएंगे हजरत पाशा? और वैसे भी उन्हें लाने का क्या फायदा? क्योंकि एक दूसरे के दरमियान फसाद पैदा करने वालों को ढूंढना लाजमी है। ये सब उन्हीं की वजह से है। मगर वजीर आजम हजरत, ये काम जरा मुश्किल हो जाएगा। अगर ये दोनों उनके पास गए तो वो इनके गले में भी फांसी का फंदा डाल देंगे। डाल भी देंगे तो क्या होगा? यहाँ छुपकर बैठने से बेहतर है कि उनका मुकाबला किया जाए। यकीनन खलील आगा ठीक कह रहे हैं। जरूरत पड़ी तो लड़ेंगे। मौत का डर होता तो इस तरह तलवार लेकर ना घूमते। ऐसा मत कहो। याद रखो, हमें तुम्हारी जान अजीज है। अगर आप चाहते हैं तो ऐसा ही होगा।
तुम्हारा क्या ख्याल है, यहाँ इंतजार करने से बादशाह सलामत मान जाएंगे? मान जाएगा, मजबूर होकर। ख्याल रखना पेट्रोना, जानिसार यहाँ आ गए तो हम फंस जाएंगे। हम सब भी मारे जाएंगे और तुम भी मारे जाओगे। जिसकी मौत आ चुकी हो, मुहाफिज उसे कैसे बचा सकते हैं, उनके बारे में भी सोच लेंगे। हम ये बगावत सल्तनत के खिलाफ कर रहे हैं, ना कि किसी एक के खिलाफ। या तो इसका हल निकालो या तैयार हो जाओ मरने के लिए। मेरी बात सुनो, महल की नाकाबंदी करेंगे, हमें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। कैसे होगा ये सब कुछ? हम उनका पानी बंद कर देंगे, उनके बावर्ची खाने गिरा देंगे, ना तो उन्हें पानी नसीब होगा और ना ही एक लुकमा। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। हमारे बहादुरों, हमारे साथ चलो ताकि अहमद खान को पता चल सके कि बिना पानी के जिंदगी कैसी है, तभी वो तुम्हारा हाल जान पाएगा। मोस्लो, तुम्हें फिलहाल यहीं रुकना होगा। ठीक है आगा। पानी का रास्ता किधर है? मैं जानती हूँ किधर है। ये मुहाफिज और चौकीदार कहाँ हैं? उनकी जरूरत नहीं है, हम खुद देख लेंगे। देखो जरा, बादशाह का चहीता शेख सड़कों पर निकल आया है। एक मस्जिद का वाइज होकर गुमराह लोगों को साथ मिलाकर फितना खड़ा करना तुम्हारा ही काम है। हमारा काम दरवेशी है। जहाँ भी कोई मोहताज मिला उसे अपने गले से लगा लिया। ये तो अल्लाह की जात का हम पर खसूसी करम है। हम में कुछ है तो लोग हमारे पांव पकड़ते हैं ना। तुम शुक्र करो कि लोग तुम्हें आलिम समझते हैं और तुम्हारी इज्जत करते हैं, तो फिर क्यों गुमराह लोगों का साथ देकर खुद को गुनाहगार करते हो? उस्ताद मोहतरम, छोड़िए इस बहस को। ये दुश्मन का तरफदार है और हमारा दुश्मन। मेरी बात सुनो खातून, पहले नेक लोगों की इज्जत करो। ये मत भूलो कि हमारा रास्ता सच्चाई का रास्ता है और हम ये रास्ता कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी मानने वाले हम पर लानत भेजते हैं। तुम क्या कह रही हो? कैसी तोहमत लगा रही हो? हम नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत करते हैं। हम तो नेकी का दर्स देते हैं, तो फिर हम ऐसी बात क्यों करेंगे जिससे किसी को तकलीफ पहुँचे? तुम झूठ बोल रहे हो, मुकर रहे हो। ये सब हमें नहीं आता। हम जो कहते हैं वो सबके सामने कहते हैं। यहाँ सब लोग गवाह हैं। हम हक कहने से नहीं डरते और ना ही हम दरवेशों को तुम जैसे लोग डरा सकते हैं। तुम हमें जान जाओगे। आखिर तुम्हारी समझ में हक और सच की बात क्यों नहीं आती? समझ आती है, मगर ये बातें नहीं आती मेरी समझ में। ये कैसा दोगलापन है? कभी कुछ कहते हो और कभी कुछ। अपनी ही बातों को क्या से क्या बना देते हो। ये बताओ कि आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हारा मकसद क्या है और आगे क्या करोगे? जुल्म हद से बढ़ जाए तो यही होता है। मगर ये नहीं होता जो कुछ तुम लोग कर रहे हो। बदअमनी फैलाने से क्या मिलता है? मगर तुम लोगों को जरा भी एहसास नहीं। तुम नहीं जानते कि जो कुछ तुम लोग कर रहे हो उसका अंजाम क्या होगा। कभी सोचा है? होना क्या है तुम उसका? लोग ये सब मिल बैठकर भी तय कर सकते थे। तुम लोगों ने पूरी सल्तनत में बदअमनी फैला रखी है। ये बताओ इसके बदले तुम्हारे हाथ क्या आया? क्या तुमने कभी सोचा कि ये गलत है? तो बताओ, कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि तुम लोग समझते हो कि सिर्फ तुम ही हक पर हो। सुनो जरा, ये बातें बिल्कुल गलत हैं। यही ठीक है, क्योंकि हालात खराब करने से कुछ नहीं मिलता। अभी भी वक्त है, सब संभल जाओ, क्योंकि संभलने का मौका बार बार नहीं मिलता। जिस मिट्टी का खाते हो कम से कम उस मिट्टी से तो वफा करो। तुम ऐसे नहीं मानोगे। पेट्रोना, देख क्या रहे हो? काट दो इसे। जाओ और जाकर अपने बादशाह से कह दो कि अब ना ही उसे खाने के लिए लुकमा और ना ही किसी को पीने के लिए पानी मिलेगा। तुम्हारे पास अभी भी अपनी गलती की तलाफी का वक्त है। जानिसारों को वापस ले जाओ। ये करना थोड़ा मुश्किल तो होगा, मगर इसके बदले में मैं तुम्हें इनामो इकराम से भी नवाजूंगा। बगावत। वो वहां है।
बालाबान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो? मुसीबत से वास्ता पड़ गया है। जितने जानिसार वजीर आजम के खिलाफ हैं, वजीर आजम साहब उन सभी जानिसारों से मिलना चाहते हैं। रुक जाओ, ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। कहीं ऐसा ना हो कि सब फिर से शुरू हो जाए। मर जाने दो इसे। फिरदौस, होश के नाखून लो। अगर हम कोई गलत फैसला करके शेख अफंदी को मारेंगे तो हमारी बात कौन सुनेगा? इनकी मान रहा हूं। अब तुम जा सकते हो शेख अफंदी, तुम्हारी जान बख्श दी। जब तक अल्लाह ना चाहे तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुम लोग नहीं जानते कि तुम बगावत करके कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जानते हो ना कि बागियों और फितना खड़ा करने वालों की खुदा के नजदीक क्या सजा होती है, और यकीनन ये रास्ता जहन्नुम की तरफ ले जाता है। इसे देखो जरा, बजाय शुक्रिया अदा करने के बोलता ही जा रहा है बस। चलो अपना रास्ता लो, चलो चलो। ये सब खत्म नहीं हुआ, अपने हाथों से सबकी जान लूंगी। चलो पागल औरत, तुम अपना काम करो, चलो। क्यों बुलाया वजीर आजम ने मुझको? जरूरी बात करनी है। मुझे डर है कि कहीं वो मेरी जान ना ले ले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वजीर आजम तुम्हें पसंद करते हैं और ये तुम भी जानते हो। वो तो है, लेकिन अब मामला और है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता हूं। आगा ठीक कह रहे हैं, हम तुमसे वादा कर रहे हैं। ये इसके साथ कौन है? यहाँ तुम्हें कोई ना देखे, मोहतात रहो। अरे रुको! मूसलो हमारी तरफ आ रहा है। वहां मत देखो, चलो। आगा! उस्ताद मोहतरम कहाँ चले गए? हटो उस्ताद, हटो। बताते क्यों नहीं वो कहाँ गए? थोड़ी देर में आ जाएंगे, हटिए मेरे सामने से। चले गए। कोई नहीं आएगा। वजीर आजम इंतजार कर रहे हैं, चलो। हम इनका खाना पीना हराम कर देंगे। पेट्रोना, तैयार हो? हाँ, तैयार हूँ। ठीक, चलते हैं। बात सुनो मेरी, ये माल गरीबों और मस्कीनों में तकसीम होगा। देखो, गुस्ताखी मत करो, ये खाना बादशाह सलामत का है। मेरा नाम पेट्रोना खलील है और अब बादशाह भी मैं ही हूं। सुनो, बागियों ने हमला कर दिया है। तौबा, मुझसे ये खून नहीं देखा जाता। एक दफा फिर पूछते हैं, किसका है ये सब कुछ? बादशाह सलामत, अहमद खान का।
अब मैं आखिरी दफा पूछती हूँ, किसका है ये सब कुछ? पेट्रोना का। अब इस सारे माल को गरीबों में तकसीम कर दो। कोई सामने आए तो काट डालो। समझ गए? समझ गया। जाओ अब। और आज से एक और बात भी याद रखना, अब माल चाहे बादशाह का हो या तुम्हारे वजीर आजम का हो, हम वो सब लूट कर फुकरा में तकसीम कर देंगे। वजीर आजम हजरत, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। पुरसुकून रहो, बिल्कुल पुरसुकून। तुम्हारे पास अभी भी अपनी गलती की तलाफी का वक्त है। जानिसारों को वापस ले जाओ। यह करना थोड़ा मुश्किल तो होगा, मगर इसके बदले में मैं तुम्हें इनामो इकराम से भी नवाजूंगा और इस गलती को माफ भी कर दूंगा। वजीर आजम हजरत, आपकी बात बजा है, लेकिन और अगर ये कम लगे तो हम इस इनाम को दोगुना भी कर सकते हैं। इस मसले को खत्म करते हैं। अपने अपने ठिकानों पर जाओ। आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन ये सुनकर मेरा बुरा हाल हो गया है कि जानिसार गुमराह हो गए हैं और बिकने वाले हैं। बिकने वाले? तो क्या तुम्हारे ख्याल में अभी तक जानिसार नहीं बिके? वो तो अभी तक किसी लालच में घूम रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाए उन्हें, और तुम ये बात करते हो। खलील आगा, जमाना बदल गया है। आप मुझे फाते सलाद ढूंढ कर दें तो मैं आपसे मुत्तफिक हजारों लोग ले आऊंगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जानिसार हमेशा से ही बादशाह के खिदमत गुजार रहे हैं। मुत्तफिक नहीं हो पा रहे तो कम से कम इंसान तो बनो। सल्तनत से गद्दारी तो मत करो। मैं बाकियों का जिम्मेदार नहीं हूँ, उनकी नीयत उनके साथ है और मेरी नीयत मेरे साथ। हकीकत तो ये है, जानिसारों का कोई कसूर नहीं, बल्कि ये लोग गद्दार हैं। मैं उनकी तरह गद्दार नहीं हूँ। अगर तुम गद्दार नहीं तो फिर उन लोगों में तुम्हारा क्या काम है? खलील आगा, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही कहा मैंने। जाओ और जाकर अपने बादशाह से कह दो कि अब ना ही उसे खाने के लिए लुकमा और ना ही किसी को पीने के लिए पानी मिलेगा। क्यों ऐसा कर रहे हो? क्या चाहिए? वजीर आजम को चाहिए कि वो अपने दोनों दामाद हमारे हवाले कर दे, वरना उसका खाना पीना बंद कर दिया जाएगा। जाओ और जाकर समझाओ अपने बादशाह को कि बात मान जाए। चलो जाओ। इनका पानी बंद करते हैं, फिर देखते हैं अहमद खान क्या करता है। इस हुकूमत का हाल तुम्हारे सामने है और हमारे वजीर आजम साहब का भी। के माफी चाहता हूं हुजूर, तुमसे मुत्तफिक होना चाहा था, पर अंदाजा नहीं था कि तुम इतने भटक गए हो। क्या तुम्हारी नजर में यही खिदमत है? बताओ मुझे, क्या यही वफादारी है? आप सही कह रहे हैं खलील आगा। तो फिर अपने जानिसारों को लो और वापस चले जाओ। वज़ीर आज़म हजरत, पेट्रोना और उसके साथियों ने महल से खाने का सारा सामान लूट लिया है। क्या कह रहे हो ये? वहां जितने भी लोग थे उन्होंने सबको मार दिया। वो कह रहा था कि बादशाह ने वज़ीर आज़म को हमारे हवाले ना किया तो ना ही किसी को खाना मिलेगा और ना ही पानी। वो कह रहा था कि हम महल का पानी भी बंद कर देंगे। अब तरसोगे। हमें इसका गुनाह तो नहीं होगा ना? बगावत। वो कह रहा था कि हम महल का पानी भी बंद कर देंगे।
बेड़ा गर्क हो उनका। वजीर आजम हजरत, बागियों ने महल को भी घेरे में ले लिया है। अब वो हमारे रोकने से भी नहीं रुकेंगे। तुम सबकी गर्दनें काट डालूंगा मैं। दफा हो जाओ यहां से, जल्दी करो, निकल जाओ। वजीर आजम हजरत, इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा इंशाल्लाह। इसका क्या हल निकलेगा महमद पाशा? गद्दारों ने लूट मार शुरू कर दी है। उन लोगों ने महल पर हमला करने की जुर्रत की है। और क्या रह गया है? हजरत पाशा, मैं और खलील आगा उनके ठिकाने की तरफ चलते हैं, शायद पकड़ने में कामयाब हो जाएं। ठीक है, जाओ। क्या हुआ हुजूर? दुख इस बात का है कि हमारे बाद फातिमा बेवा हो जाएगी। हमारी उम्मीदों पर पानी मत फेरिए हजरत पाशा। मैं तो हकीकत बता रहा हूं तुम्हें। जरूरत पड़ी तो बुलवा लेंगे आपको। जो हुक्म शहजादी साहिबा। ये हम पर कैसा वक्त आ गया है बाबा जान। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। बाबा ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपको तकलीफ हो। मेरे आका, आपको देखकर लग रहा है खबर अच्छी नहीं। बागियों ने महल के खाने पीने का सारा सामान लूट लिया है मेरे आका। ये क्या कह रहे हो पाशा? हमने तो ये भी सुना है कि महल का पानी भी बंद करने जा रहे हैं। यार अब हमारे हाल पे रहम फरमा, ये तो महल में दाखिल हो जाएंगे। इब्राहिम, आप कुछ करते क्यों नहीं? हम क्या कर सकते हैं शहजादी? मेरे आका ने तलवार की इजाजत नहीं दी। हम इनके हुक्म के आगे मजबूर हैं। आप इन्हें इजाजत क्यों नहीं देते? वहां हजारों मासूम लोग हैं। तो क्या हुआ, इन्हें जाने दीजिए। बादशाह सलामत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कहीं आप इब्राहिम को उनके हवाले तो नहीं कर देंगे? तसल्ली रखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मगर हम इब्राहिम को नहीं जाने देंगे। आप फिक्र मत कीजिए फातिमा, तसल्ली रखिए। बाबा जान, खुदा के लिए कुछ कीजिए, हमारा सुहाग दांव पे मत लगाइए। अपने आप को परेशान मत कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि इब्राहिम पाशा को कुछ नहीं होगा, क्योंकि इब्राहिम पाशा हमें भी अजीज है। खुद को संभालिए, कुछ नहीं होगा। यहाँ से ही महल में पानी जाता है। क्या ये टूट सकता है? टूट सकता है। ये औरतों का काम नहीं है, लाओ मुझे दो। अब तुम भूखे ही नहीं प्यासे भी रहोगे। देखते हैं कब तक बर्दाश्त करता है। ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन, उसके बाद वजीर आजम हमें दे देगा। यहां से तोड़ो।
तरसोगे। हमें इसका गुनाह तो नहीं होगा ना? हमशीरा, क्या सोच रही हैं? बैठ जाइए। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो फिरदौस को महल में घुसाने से पहले सोचना चाहिए था आपको। आप क्या कहना चाह रही हैं फातिमा? हम जो कहना चाहते हैं वो आप अच्छी तरह से जानती हैं पुप्पो जान। सारी गलती हमारी है क्या? क्योंकि उस सांप को महल में लाने वाली आप हैं। आपने कभी अपने अमाल देखे? कई बार कहा कि हुजूर को आगाह कर दें, मगर नहीं किया, क्योंकि वजीर आजम को अपनी रंगीन महफिलों से फुर्सत नहीं मिलती थी। हालांकि शेख अफंदी साहब ने भी इनको इन्हीं बातों से रोका था। तो क्या हुआ? इन्होंने जो कुछ भी किया अपनी दौलत से किया, तो कौन सा गुनाह किया? रियाया के खजाने की चाबी आपके हाथों में थी और आपने उस खजाने से खूब अय्याशी की। ये भी नहीं सोचा कि गरीब रियाया का क्या बनेगा। इससे बढ़कर और क्या गुनाह होगा? खामोश, खामोश हो जाइए दोनों। इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। अगर आपकी तवज्जो सल्तनत की तरफ होती तो ये सब ना होता जो हो रहा है। हमें पता है आपका मसला सिर्फ इब्राहिम पाशा है। आप शुरू से ही इन्हें पसंद नहीं करती। हमारी बात सुने, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। फायदा है, वैसे भी इनकी असलियत सामने आ गई है। फातिमा, हमने कहा ना, खामोश रहिए। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अपने खैमों में। आप जानती भी हैं कि बागियों ने हमारे महल पर धावा बोल दिया है, तो क्या वो खैमों को छोड़ देंगे? वहां जाने में खतरा है। बादशाह सलामत सही कह रहे हैं। आप कहीं नहीं जाएंगी, यहाँ आराम से बैठ जाइए। ये तो हो गया, अब इनका क्या करना है? हमें मत मारो, हमारा क्या कसूर है? जाओ और जाकर बादशाह से कह दो कि हमने पानी बंद कर दिया है। उसकी बर्बादी शुरू हो गई। बादशाह को पैगाम दो कि हमें वजीर आजम और उसके दामाद चाहिए, लेकिन जिंदा चाहिए हमें, जिंदा। हमें देर हो गई आगा, बहुत देर हो गई। भाइयों, मेरी मदद करो। किसने मारा तुम्हें? कौन आया था? काफी लोग थे, उनके साथ पेट्रोना भी था। कितने लोग थे? उनके साथ एक और आदमी भी था जिसे वो उस्ताद कहते थे। इस्पीरजादे था? हाँ, वही था, वही। देख लिया ना तुमने, ये भी उन्हीं गद्दारों के साथ मिला हुआ है। भाई, हम तुम्हें ले जाते हैं।
बादशाह सलामत, जब तक बागियों के सर नहीं कुचले जाएंगे ये ठीक नहीं होंगे। ये सब हम जानते हैं, तो क्या इब्राहिम पाशा उन्हें दे दें? हम इनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन दोनों दामाद मेहमद पाशा और मुस्तफा पाशा, अगर इन दोनों को उनके हवाले कर दिया जाए तो बागियों की सोच बदल जाएगी। इस तरह वजीर आजम पाशा भी बच जाएंगे। आप बताइए। मेरे आका, वो हमारे दामाद हैं, हमारे बेटों की तरह हैं। कैसे बागियों के हवाले कर दी? दामादों को बचा लें या फिर सल्तनत को, क्योंकि अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि या सल्तनत बचा लें या अपनी जान। फैसला आपके हाथ में है। मेरे आका, हम कहेंगे कि उन्हें जलावतन कर दिया गया है। वो ये नहीं मानेंगे। आलिजा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। थोड़े ही दिनों तक हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं होगा और ना ही पीने के लिए पानी होगा। जरा सोचिए तो। आप बताइए इब्राहिम पाशा, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं मेरे आका, कुछ भी नहीं। हमारी समझ में तो फिलहाल कुछ भी नहीं आ रहा। जो आपका हुक्म होगा हम तैयार हैं। जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो अब जरूरी है कि हम तबरेज के वाली मुस्तफा पाशा को बुलाएं। ऐ बहादुरों, मेरे भाइयों और मेरे साथियों, अहमद खान अब हमारे खिलाफ ज्यादा देर मज़ाहमत नहीं कर सकता। कल सुबह जब सूरज तलू होगा तो हुकूमत हमारी होगी। कल का पहला काम, हम मेहमद आगा को जानिसारों का सरबराह बना देंगे। अगर तुम में से कोई हमारा साथ छोड़ना चाहे तो उसे इजाजत है, वो जब चाहे जा सकता है। नहीं, नहीं, नहीं। हम लोग किसी को भी जबरदस्ती अपने साथ नहीं मिलाना चाहते। वजीर आजम अभी तक वहीं पर है, उसका क्या होगा पेट्रोना? वजीर आजम की जान चाहिए, उसको सर चाहिए, हमारे हवाले करो उसको। कल जुम्मे का मुबारक दिन है, मोमनों की ईद का दिन। नमाज जुमा के बाद उस जालिम वजीर आजम का खात्मा करने के लिए कौन कौन आएगा? कौन कौन आएगा? कौन कौन आएगा? बगावत। जाकर पेट्रोना को बता दें, अहमद खान ने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी है। जो हुक्म मेरे सरकार। इब्राहिम, इन्हें मत भेजिए।